नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। 26 करोड़ घर और परिवार, करोड़ों महिलाएं और 20 साल का एक लंबा इतिहास, ये था मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ग्रामीण इलाकों में रोजी रोटी की परिभाषा बदलने के लिए लाया गया था। 20 साल बाद केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर रही है। तर्क है इसका दायरा बढ़ाया जाए, इसे और सशक्त किया जाए और इसमें और भी जो खामियां थी उसमें सुधार किया जाए। मनरेगा की बात करें तो इसमें सबसे अधिक भागीदारी ग्रामीण महिलाओं की ही रही है। कारण पुरुष एम्प्लॉयमेंट के लिए पलायन आसानी से कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं कहीं न कहीं घर, परिवार और बच्चों में उलझ कर रह जाती है। यही कारण है कि 58% से अधिक वर्कर जो मनरेगा में कार्यरत हैं वे महिलाएं हैं, जिसका फायदा यह हुआ है कि महिलाएं भी अपने ग्राम पंचायत की परिस्थितियां जानने लगी, रुचि लेने लगी और अपनी भागीदारी दर्ज कराने लगी। मनरेगा एक कानून है जो आपको यह अधिकार देता है कि वर्ष में 100 दिन आपको मिनिमम बेस पर ही सही परंतु रोजगार मिलेगा। ये मनरेगा की गारंटी है। अब अपने ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर एक को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रत्येक वर्ष, ये सोच ही अपने आप को डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में मौसमी बेरोजगारी होती है और इस मनरेगा के कानून आ जाने से यह मौसमी बेरोजगारी भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। मनरेगा एक्ट पूरी तरह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का सटीक कानून है। इसके तहत वर्ष भर में कभी भी 100 दिन के काम की मांग की जा सकती है विथ रजिस्ट्रेशन। 15 दिन के अंदर काम भी मिल जाता है और अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब अगर रजिस्ट्रेशन के साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो काम न दे पाने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत की तय होती है। इसलिए पंचायती क्षेत्रों में वर्ष भर कार्य चलता ही रहता है। मनरेगा पूरी तरह से केंद्र सरकार की लाई गई कानून है जो पूरे देश में एक साथ लागू की गई थी और पूरा खर्च भी केंद्र सरकार ही उठाती थी। राज्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, जिसकी वजह से यह सुचारू रूप से चल रही थी। मनरेगा ही वो एक्ट है जिसने गांव के लोगों को बार्गेनिंग पावर दिया। कोरोना काल के समय में जब अर्थव्यवस्था पर भार पड़ा, पूरे देश में माइग्रेशन हो रहा था, लाखों लोग अपने गांव वापस लौट रहे थे, उस समय उनके लिए एक ही सहारा था मनरेगा। 2005 में आया ये कानून मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी जो कि गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी पर सीधा चोट करती थी। अब मनरेगा जो समाप्त कर दिया गया है और एक नई स्कीम लाई गई है जिसका नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG राम जी। यह केवल मनरेगा के नाम को नहीं बदला गया है बल्कि इसके मूलभूत ढांचे में भी बदलाव किया गया है और यह दावा किया गया है कि यह हमारे ग्रामीण परिवेश को सही मायने में प्रभावित करता है उन्नति की ओर। 2025 के अंत में मनरेगा को समाप्त करके केंद्र सरकार ने VBG राम जी एक्ट को पारित किया है, जिसमें मूलभूत बदलाव में गारंटेड रोजगार के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ग्रामीण रोजगार ढांचों को आधुनिक किया जाएगा। नौकरी के काम को कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में काम किया जाएगा। डिजिटल भुगतान होगा, नए नए योजनाएं और उपकरण जोड़े जाएंगे। ये सभी तो ठीक है, लेकिन समस्या आती है फंडिंग में, क्योंकि मनरेगा की पूरी तरह से फंडिंग आती थी केंद्र सरकार से, लेकिन VBG राम जी योजना की फंडिंग साझा फंडिंग की जाएगी केंद्र और राज्य सरकार के बीच। यह फंडिंग 60 और 40 के रेशियो में होगा। मतलब अब यह रोजगार गारंटी की जगह एक सेंट्रल स्कीम बन गई है। मतलब राज्यों की फंडिंग गड़बड़ाई तो स्कीम गड़बड़ाई। अब डिमांड के अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा, अब मिलेगा फंड आवंटन के अनुसार। अब फंड आवंटन की बात आती है तो जाहिर है लिमिटेड लोगों को ही मिनिमम वेज पर रोजगार मिल पाएगा। मनरेगा में कार्यस्थल 5 किलोमीटर के दायरे में पंचायत के द्वारा तय किया जा रहा था, परंतु अब कंट्रोलिंग ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। नोटिफिकेशन आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार फंड आवंटन करेगी, इसके बाद ही रोजगार मिलेगा। सर्किल एरिया भी बड़ा होगा, 5 किलोमीटर के दायरे को भी खत्म कर दिया है, यानी बड़ा दायरा, अधिक लोगों को रोजगार। वर्ष में कृषि कार्य के समय को नो वर्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा,
जिसकी अवधि होगी 60 दिन, ताकि खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे। पहले मनरेगा का मजदूर खेती वाले कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था, परंतु अब वह बाध्य है। क्योंकि खेती कार्य के समय भीबीजी रामजी योजना एक्टिव नहीं है, तो उनके मिनिमम वेज भी वही धन्ना सेठ तय करेंगे जिनके खेतों में वे काम करेंगे। अब देखना यह है कि क्या भीबीजी रामजी योजना गांव से लोगों के पलायन को रोकने में सफल होगा या नहीं। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।